हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नटेक। इस लेसन में हम शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में जानेंगे। एक्सेल में शॉर्ट एंड फिल्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो होम टैब है, होम टैब के अंदर में यहाँ पे देखिए, मेरा माउस कर्सर आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे जो एडिटिंग टैब में शॉर्ट एंड फिल्टर है, ये बड़ा कमाल का फीचर्स है एक्सेल का। फॉर एग्जांपल मैं एक अटेंडेंस शीट ले लिया हूँ। ये पकड़ लीजिए, किसी कंपनी का अटेंडेंस शीट है एक दिन का। इसमें कुछ डेटा मैं पहले से भर के रखा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे शॉर्ट एंड फिल्टर काम करता है। ये शॉर्ट एंड फिल्टर, शॉर्ट आप नंबर के हिसाब से काम, नंबर के हिसाब से कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, जेंडर के हिसाब से कर सकते हैं, एज के हिसाब से कर सकते हैं, किसी भी तरह शॉर्ट एक्सेल में आप कर सकते हैं। तो कैसे ये काम करता है, पहले तो देखिए यहाँ पे जो एम्प्लॉई आईडी है ये ऑलरेडी शॉर्टेड है। अगर मैं मान लीजिए ये 99 से शुरू होता है, 115 में से होता है, तो मान लीजिए इसको मैं शॉर्ट करके हाईएस्ट से लोअर करना चाहते हैं। मतलब पहले हाईएस्ट नंबर होगा, उसके बाद थोड़ा कमता जाएगा, उसके बाद एकदम लास्ट में लोएस्ट नंबर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो इस फिल्टर, इस रो को, इस कॉलम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या ये जो डेटा है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है कि पर्टिकुलर यही कॉलम को आप शॉर्ट करना चाहते हैं कि पूरा, यही कॉलम को आप शॉर्ट करना चाहते हैं कि पूरा, आपके जो शॉर्ट के हिसाब से पूरा डेटा को आप शॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए नंदिता बोल के जो फीमेल है, इसका एम्प्लॉई आईडी है 99। अगर मैं शॉर्ट करता हूँ इस कॉलम में, सिर्फ इसी कॉलम में आपको शॉर्ट करना है, कोई अदर्स कॉलम में आपको शॉर्ट नहीं करना है, तो क्या होगा, नंदिता का एम्प्लॉय आईडी चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मैं जो शॉर्ट करूँगा वो पूरी रो के ऊपर शॉर्ट होगा। मतलब मेरा 99 अगर 10 नंबर में चला जाएगा तो 10 नंबर में मेरा नंदिता का पूरा रो आ जाएगा। तो ये शॉर्टिंग करने के टाइम में आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब जब डेटा सिलेक्ट करके शॉर्ट करते हैं, मैं जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है ये करता है कि एक्सपेंड टू सिलेक्शन, मतलब पूरा रो के हिसाब से शॉर्ट होगा। और कंटिन्यू विथ करेंट सिलेक्शन, मतलब सिर्फ आपका जो कॉलम आप सिलेक्ट किए हैं उस कॉलम के हिसाब से शॉर्ट होगा। तो मैं दो ही करके आपको पहले नीचे वाला दिखाता हूँ, सिर्फ ये कॉलम शॉर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए शॉर्ट अगर करते हैं तो बाकी कॉलम में इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे देखिए ये नंबर के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऊपर चला गया और लोएस्ट नंबर नीचे चला गया। तो मेरा ये वाला शॉर्टिंग काम का नहीं है। तो मेरे को क्या करना होगा, शॉर्ट में जा, ये Ctrl Z मारा मैं, फिर नंबर पहले के जैसे सेट हो गया। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके शॉर्ट में जाके अगर हाईएस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं और ये एक्सपेंड टू सिलेक्शन करते हैं और शॉर्ट में क्लिक कर देते हैं, तो देखिए नंदिता जो 99 था वो नीचे आ गया, पूरा उसका रो नीचे आ गया। बाकी इंफॉर्मेशन भी उसके हिसाब से चेंज हो गया। तो नंबर के हिसाब से ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर सकते हैं। अगर नाम से अगर आपको सॉर्ट करना है, अल्फाबेटिकली सेट सॉर्ट करना है, तो ये एक्चुअली ये एम्प्लॉय नेम होगा। तो एम्प्लॉय नेम के हिसाब से अगर आपको शॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली, तो इस कॉलम को आप सिलेक्ट कर कीजिए और यहाँ पे A to Z, Z to A, जैसे आप शॉर्ट करना चाहते हैं वैसा कीजिए। मैं A to Z करता हूँ। यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकली A से B से C D जैसा है
वैसे अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट हो गया। यहाँ पे देखिए मेल फीमेल है। अगर इस कॉलम को अगर शॉर्ट करना चाहते हैं Z to A और A to Z, तो यहाँ पे देखिए पहले फीमेल आ गया, उसके बाद मेल। वैसे ही नंबर की तरह एज भी आपको काम करेगा। एज भी यहाँ पे एक नंबर जैसी पकड़ेगा, तो इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे जैसे मेल फीमेल जैसे शॉर्टिंग काम किया, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी शॉर्ट करने से एक जैसा डिपार्टमेंट एक साथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहले अकाउंट्स आ गया, उसके बाद बैक ऑफिस, उसके बाद कंप्लायंस का एक ही था, फ्रंट ऑफिस का एक ही था, HR का एक ही था, IT का एक जैसा सब चलाया, मार्केटिंग का चलाया, उसके बाद सब स्टेप चला गया, एक जैसा सब डिपार्टमेंट एक साथ करके आपको शॉर्ट करके दिखाया। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइन। डेट ऑफ ज्वाइन जो है ये एक डेट का जो कॉलम है, आपको डेट से शॉर्ट करना है। तो डेट से शॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप ये सिलेक्शन आप कीजिएगा, इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे अगर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइन जिसका इधर पकड़ लीजिए, जिस कंपनी के ये अटेंडेंस शीट आप देख रहे हैं, सबसे पुराना एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब ओल्डेस्ट ज्वाइनिंग डेट, और यहाँ पे न्यूएस्ट ज्वाइनिंग डेट, उसके हिसाब से आपको शॉर्ट करके दिखाई देगा। अगर इसको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कीजिएगा तो नया वाला सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए नया वाला सामने आ गया। वैसे ही फादर नेम सब शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट यहाँ पे शॉर्ट किया था आप लोगों ने, वैसे ही यहाँ पे सिटी अगर शॉर्ट कीजिएगा तो एक जैसा सिटी आपको एक साथ में दिखाई देगा। वैसे नंबर से आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप शॉर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर्स का शॉर्टिंग किसी को लगता नहीं। यहाँ पे टाइम से आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन टाइम आउट टाइम 2 टाइम है। तो ये अटेंडेंस शीट है, कितने बजे एम्प्लॉय आया और कितने बजे निकला, इसका टाइम दिया गया है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कौन एम्प्लॉय सबसे फास्ट ऑफिस में आया और कौन एम्प्लॉय सबसे लास्ट ऑफिस से निकला, उसका लिस्ट आप अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो ये टाइम वाला कॉलम को पकड़ लीजिए और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए 10:22 पे प्रीति रॉय करके जो एम्प्लॉय है वो इन हुआ है, और सबसे लास्ट इन हुआ है रमेश दास करके, जो 10:56 AM को इन हुआ है। अगर आउट टाइम में अगर आप शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे रात 8:20 पे सुशोभन करके जो था वो रात 8:20 पे निकला है, और सबसे फास्ट कौन निकला है ऑफिस से, दोपहर 1:50 पे रूपा चौधरी बोल के जो है वो निकला है। तो ऐसे आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये तो गया शॉर्ट। यहाँ पे बहुत सारा कॉलम है। आप चाहते हैं कि 2 तरह का शॉर्ट हो, एक एम्प्लॉय ID के हिसाब से शॉर्ट हो और एक एज के हिसाब से शॉर्ट हो। तो ये 2 लेवल आप कैसे लगाएंगे, तो यहाँ इसके लिए आपको कस्टम शॉर्ट में जाना होगा। 2, 3 लेवल 4 लेवल अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे कस्टम शॉर्ट दिया गया है। यहाँ पे पहले आपको पूरा टेबल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कस्टम शॉर्ट में जाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा कॉलम में आपको शॉर्ट करवाना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, पहले स्मॉलेस्ट करना होगा, उसके बाद लार्जेस्ट, और सेकेंड लेवल करने के लिए यहाँ पे ऐड लेवल करना है, और यहाँ पे आपको एज सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एज भी पहले क्या ले लेता हूँ मैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ओके करता हूँ। तो देखिए 2 लेवल एक साथ में काम करेगा। पहले एम्प्लॉय ID के हिसाब से शॉर्ट किया, उसके बाद एज के हिसाब से शॉर्ट किया। ऐसे ही 2-3 लेवल लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो छोटा टेबल है, मान लीजिए 500 या 1000
रो का टेबल होगा तो ये 2-3 लेवल अगर लगाएंगे तो आपका डेटा बहुत ही आसानी से आप निकल सकते हैं। उस जगह पे 2-3 लेवल का शॉर्ट बहुत काम का होता है। तो ये तो गया शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट। अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर कैसे काम करता है, तो ये जो हेडिंग है, हर कॉलम के ऊपर में एक हेडिंग है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिल्टर कर दीजिए। फिल्टर करने के बाद देखिए एक डाउन एरो जैसा हर हेडर के नीचे दिखाई देगा। इसके मतलब ये जो हेडर है इसमें आपका फिल्टर एप्लीकेबल हो गया। अभी इसको आप फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए इस टेबल में इस एम्प्लॉय लिस्ट में, अटेंडेंस शीट में सिर्फ आपको फीमेल का अटेंडेंस शीट आप अगर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे जेंडर में जाके यहाँ पे मेल को अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए सिर्फ फीमेल लोगों का अटेंडेंस है वही आपको सिर्फ दिखाई देगा। अगर सिर्फ मेल का देखना है तो क्या करना है, इस फीमेल को टिक कर दीजिए, फीमेल का टिक हटा दीजिए और मेल का टिक कर दीजिए, तो सिर्फ मेल का ये अटेंडेंस शीट आपको दिखाई देगा। अभी मान लीजिए ये जो मेल का जो लिस्ट है इसमें से कोलकाता में से कौन कौन आता है उसका सिर्फ देखना है। तो सिटी में जाइए, यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है मेल का, और उसके बाद मेल में कोलकाता से कौन है उसको आपको अगर देखना है तो इस सिटी में जाके ये सिलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ कोलकाता में टिक दे देना है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कोलकाता का टिक हो गया। तो कोलकाता से दो जन आता है तो उसका आप देख सकते हैं कौन कौन है। इसी तरह फिल्टर एप्लीकेबल होता है। तो पूरा फिल्टर हटाने के लिए आपको क्या करना है, ये टेबल को सिलेक्ट करना है और क्लियर कर देना है यहाँ से। अगर पर्टिकुलर इस कॉलम का फिल्टर अगर हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी करना है। क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी करने के बाद यहाँ से फिर आपका फिल्टर हट जाएगा। और यहाँ से अगर क्लियर करते हैं तो पूरा टेबल से पूरा फिल्टर हट जाएगा। जो जगह पे फिल्टर लगा हुआ है सब जगह का फिल्टर हट जाएगा। तो उसी से ऐसे ही आपको मान लीजिए सिटी में से मुंबई से कौन आता है आपको देखना है तो ये मुंबई में सिलेक्ट कर दीजिए। सिटी का फिल्टर में क्लिक करने के बाद तो मुंबई से देखिए ये 3 जन आता है, तो ये 3 जन का नाम यहाँ पे शो कर रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है, अगर प्रिंट करेंगे इस टेबल को तो प्रिंट में ऐसे ही आपको प्रिंट में आएगा। तो मुंबई हम सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके मतलब क्या, आपका जो डेटा है वो हट नहीं गया है, सिर्फ फिल्टर एप्लीकेबल हो गया है, जिसके कारण आपको सिर्फ यही डेटा आपको शो हो रहा है। अगर यहाँ पे क्लियर फिल्टर करेंगे तो सब डेटा आपको दिखेगा। तो ये शॉर्टिंग और फिल्टर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम लाते ही रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।